आओ पढ़े हिंदी में। आज हम करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद में तीसरा भेद प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछते हैं या सरल शब्दों में जब कोई बात पूछी जाती है तो उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। देखिए उदाहरण के जरिए, मौसम कैसा है? मौसम कैसा है, देखिए, और इन वाक्यों के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। अब जो कैसा है, मौसम कैसा है, देखिए प्रश्न पूछा गया है तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य। और देखिए, कृष्ण के पिता कौन थे? कृष्ण के पिता कौन थे? और अंत में प्रश्न चिन्ह। कृष्ण के पिता कौन थे? बात पूछी गई है, प्रश्न पूछा गया है, अंत में प्रश्न चिन्ह। तुम कैसे हो? तुम कैसे हो? प्रश्न चिन्ह। देखिए, कैसे प्रश्न पूछा गया है, बात पूछी गई है तो इसलिए कैसे शब्द आया, तुम कैसे हो, हालचाल पूछा गया है और प्रश्न चिन्ह। और देखिए, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अंत में प्रश्न चिन्ह। देखिए, क्या प्रश्न पूछा गया, बात पूछी गई है तो इसलिए यह है प्रश्नवाचक वाक्य। और उदाहरण देखते हैं। तुमने ऐसा क्यों किया? देखिए, अंत में प्रश्न चिन्ह। क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया? प्रश्न पूछा गया, कोई बात पूछी गई है। और देखिए, सूरज किस दिशा से निकलता है? सूरज किस दिशा से निकलता है? अब देखिए, सूरज किस दिशा से निकलता है, कोई बात पूछी गई है, प्रश्न पूछा गया है तो इसलिए ये प्रश्नवाचक वाक्य है। और देखिए, भारत कब स्वतंत्र हुआ? और अंत में प्रश्न चिन्ह। कब, भारत कब स्वतंत्र हुआ, प्रश्न पूछा गया है और खास बात, इन वाक्यों के अंत में प्रश्न चिन्ह आता है। मृत्यु पर किसका वश है? मृत्यु पर किसका वश है? वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह। मृत्यु पर किसका वश है, इस शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि प्रश्न पूछा गया है, कोई बात पूछी गई है। क्या तुमने चाय पी? ये देखिए प्रश्न चिन्ह अंत में। क्या, इस शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, कोई बात पूछी गई है। तुम क्यों रो रहे हो? तुम क्यों रो रहे हो? देखिए प्रश्न चिन्ह अंत में। क्यों, इस शब्द से स्पष्ट है कि यहाँ कोई बात पूछी गई है, प्रश्न पूछा गया है। तो इन सभी उदाहरणों का लिख लिख कर अभ्यास करें, आपको स्पष्ट हो जाएगा। ओके बेटा, आपका दिन शुभ हो।